जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। माघ मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर माह का अपना अलग विशेष महत्व होता है। पौष माह में जैसे भगवान सूर्यदेव की आराधना की जाती है, उसी प्रकार माघ माह में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ साथ माता तुलसी की भी पूजा आराधना की जाती है। सनातन धर्म में माघ माह को अधिक पवित्र माना जाता है। इस शुभ महीने में स्नान, दान, व्रत और तप करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ माह में विधि पूर्वक श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ माता तुलसी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ ही घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह के नियम का पालन न करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में माघ माह से जुड़े नियम का पालन करना अधिक आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं माघ माह कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा। साथ ही इसके नियमों को जानेंगे कि माघ माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पंचांग के अनुसार हर साल माघ माह की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से होती है। माघ माह का प्रारंभ 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से होगा। वहीं माघ माह का समापन अगले महीने यानी फरवरी माह के 12 तारीख को हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि माघ माह में क्या करना चाहिए। माघ माह में रोजाना भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा आराधना की जाती है। साथ ही माँ तुलसी की भी पूजा आराधना की जाती है और माघ माह में विशेष चीजों का दान करना आवश्यक होता है। पूजा के दौरान सच्चे मन से व श्रद्धा के साथ में गीता का पठन एवं श्रवण करना चाहिए। शुभ तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। रोजाना माता तुलसी यानी तुलसी के पौधे की अवश्य पूजा करनी चाहिए। माघ माह में क्या नहीं करना चाहिए, यह भी जानना आवश्यक होता है। माघ माह में तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी से बातचीत के दौरान गलत भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। घर और मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर और परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद नहीं करना चाहिए। माघ माह में पूजा के दौरान कुछ मंत्रों का भी जाप अवश्य करना चाहिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और भी अन्य भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। आज से आप हमारे चैनल पर माघ माह के महात्म्य का नियम से रोजाना अध्याय सुनेंगे। तो आइए भक्तजनों शुरू करते हैं माघ माह के महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, गुरुदेव कृपा करके आप मुझसे माघ माह का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। और व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त होकर कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए हिरण, व्याघ्र, सिंह जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गिद्धड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं अन्य जानवरों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कटोरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक हिरण वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु हिरण पूरी शक्ति के साथ भागने लगा। हिरण कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, लेकिन दूर जाकर हिरण राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था।
जल में अनेक प्रकार के जल जंतु मछलियां स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह पर तो लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक से दुख को हरता है। इस प्रकार इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्यदेव बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। तो आप स्नान करके अपने घर जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ से इसके महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौट आया और रानीवास में जाकर तपस्वी की सारी बातें उन्होंने रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, वह तो कहिए। इससे आगे की कथा हम कल की वीडियो में सुनेंगे। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, माघ माह के महात्म्य का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। कल की वीडियो में हम माघ माह के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनेंगे और दूसरे अध्याय में यह जानेंगे कि राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और गुरु वशिष्ठ जी ने राजा के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।